गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने देखा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस क्लास में बेटा हम लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीखा था। एक बार देख लेते हैं। ये था हमारे पास O पॉइंट, ये था हमारे पास B पॉइंट, A पॉइंट और ये था हमारे पास C पॉइंट। और इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आया था वो ये आया था R वेक्टर। इसको मैंने कहा था P वेक्टर और इसको मैंने कहा था Q वेक्टर। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने C पॉइंट से N पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था और ये C वेक्टर जो है ये कुछ एंगल बना रहा था, कितना बेटा, थीटा। तो हमने लास्ट क्लास में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला था, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की बात की जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो आया था वो आया था R वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट P वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस Q वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ Q वेक्टर और साथ में था बेटा हमारा cos थीटा। ये था आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। अब कई बार क्या होता है बेटा, हमें रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी बताना होता है। ठीक है बेटा, तो ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखो बेटा, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक है बेटा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर हमें डायरेक्शन निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर का तो वो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकलेगा इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। मान लो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये OA वाली लाइन से कुछ एंगल बना रहा है अल्फा। ठीक है बेटा, तो याद रखेंगे फॉर रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्शन we have to find tan of angle made by रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है बेटा, तो जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है वो हम कैसे निकालते हैं, जो भी रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बना रहा हो बेटा, यहाँ पे वो एंगल कितना है, अल्फा है। बस इस अल्फा का हम tan निकाल लेंगे। क्लियर बात, वही होगा तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप देखो, हम सबने सीखा है पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो tan थीटा होता है बेटा तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर tan बीटा की बात की जाए तो ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सबको दिख रहा है बेटा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है CN और बेस है बेटा तुम्हारा ON। तो हम लिख सकते हैं tan बीटा इज इक्वल्स टू CN अपॉन ON, यहां से लेके यहां तक। अब वापस से वही चीज, ON को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, ON को ब्रेक करके लिख सकते हैं OA प्लस AN। तो ये आ जाएगा OA प्लस CN अपॉन OA प्लस AN। ये हो गया आपका इस तरीके से tan बीटा। अब हम कह सकते हैं कि tan बीटा इज इक्वल्स टू, अब याद करो पुराना डेरिवेशन या पुराना वीडियो देखो बेटा, Cn की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। Cn की वैल्यू क्या होती है, Q sin थीटा अपॉन OA की वैल्यू पता है अपन को, OA का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है बेटा, P। तो हम लिख सकते हैं P प्लस AN की वैल्यू क्या आएगी बेटा, Q cos थीटा। तो प्लस Q cos
थीटा। तो ये मिला आपको डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां मैं वापस से लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा बेटा वो होगा tan बीटा इज इक्वल्स टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। तो इस फॉर्मूले से अगर आपको किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है बेटा तो आप निकाल सकते हैं। जहां हमको पहले से पता है q मतलब क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर, जो भी वेक्टर है सेकेंड वाला उसका मैग्नीट्यूड। फिर p मतलब क्या होता है बेटा, p मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। और थीटा मतलब क्या होता है बेटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये आ गया थीटा का मतलब, ये आ गया p का मतलब, ये आ गया q का मतलब, और ये है आपका फॉर्मूला डायरेक्शन निकालने का किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा, जहां थीटा मतलब क्या होता है बेटा, एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड q वेक्टर, मतलब फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर। इसके बाद अगर आपको दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, q मतलब सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। मतलब इसी फॉर्मूले को आप और कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसी फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं वेक्टर के मैग्नीट्यूड की टर्म में। तो tan बीटा इज इक्वल्स टू q वेक्टर का मैग्नीट्यूड sin थीटा अपॉन p वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस q वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में cos थीटा। तो ये है आपका डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला रिजल्टेंट वेक्टर का। अब हम इस बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स अप्रोच करेंगे। तो देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जिससे हमें इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस जो होगा वो क्लियर होगा। तो देखते हैं बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें। एकदम आसान आसान बातों से शुरू करेंगे हम लोग। तो देखो बेटा, मान लो हमारे पास दिया हुआ है एक वेक्टर इस तरफ a वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड मान लो दिया हुआ है 4, और एक वेक्टर दिया हुआ है लेट सपोज इस तरफ बेटा ये है b वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड मान लो दिया हुआ है 2। ठीक है, हमसे बोलता है फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर। सवाल है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर। हमें क्या करना है बेटा, a वेक्टर और b वेक्टर का रिजल्टेंट बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझो, कभी भी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है बेटा वो हमेशा दो वेक्टर के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स always lies between the vectors। तो देखो ये एक वेक्टर है a वेक्टर और ये एक वेक्टर है b वेक्टर, तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो हमेशा याद रखो इनके बीच में आता है। क्लियर है बात सबको? तो अब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है बेटा, अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 into मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर और साथ में cos थीटा। अब हमें पता है थीटा मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स,
तो एक वेक्टर है आपका a वेक्टर बेटा और एक वेक्टर है b वेक्टर। तो अगर आपको दिख रहा हो तो a वेक्टर x एक्सिस पे है और b वेक्टर y एक्सिस पे है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री। तो बस अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर व्हिच इज 4। तो ये आ गया अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर मतलब 2। तो मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 2 into a वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब कितना बेटा 4। फिर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब 2। तो 4 into 2 into cos और थीटा कितना है बेटा 90। कई सिचुएशंस में थीटा की वैल्यू गिवन नहीं होती तो फाइंड करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16 प्लस 4 टू साइड 16 into cos 90। तो कितना होता है बेटा 0। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 16 और 4 कितना आ गया बेटा 20 और यहाँ पे हम लिख देते हैं यूनिट्स। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर। अब मान लो हमसे बोले कि डायरेक्शन भी निकालो तो हम कहेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर तो डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला tan बीटा व्हिच विल बी इक्वल्स टू जल्दी जल्दी बोलो q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। तो हमारे पास यहाँ q मतलब सेकंड वेक्टर b है, चाहे b लिखो चाहे q लिखो तुम्हारी मर्जी है। तो इसको मैं अपने टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो अब अगर हम इसकी वैल्यू डालें बेटा तो इसकी वैल्यूज जो डलेंगी वो क्या आ जाएगी जल्दी से फटाफट से ये हो जाएगा तुम्हारा b मतलब दूसरा वेक्टर क्या है बेटा 2 है। तो क्या लिखूंगा tan बीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा मतलब 90 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 cos थीटा मतलब 90। तो tan बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा sin 90 1 होता है 4 प्लस 2 cos मतलब 2 into 0 मतलब tan बीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2 by 4 2। तो tan बीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा हाफ। तो बीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे tan इनवर्स 1 by 2। तो ये मिला तुम्हारा a वेक्टर और b वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन और रूट 20 यूनिट्स क्या मिला बेटा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से हम इस मेथड से दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन मतलब क्या होता है tan बीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। ठीक है बेटा। तो अगली क्लास में हम समझेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। थैंक यू।